क्लास 9th की एनसीईआरटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा लेक्चर क्लास 9th का 4 होने वाला है, 4 नहीं 5 होने वाला है। और ये जियोग्राफी की क्लास हमारी रनिंग में चल रही है और ये लेक्चर 5 है। तो चलिए देखते हैं क्या एक्सप्लेन करना है। इसके पहले हम लोगों ने हिमालय के बारे में जान लिया था और आज हम जानेंगे उन नदियों के बारे में, है ना। उन नदियों में कितनी सहायक नदियाँ जो हैं, उन सहायक नदियों की बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, तो बात कर रहे हैं नॉर्थ प्लेन, है ना, जो उत्तरी मैदान है उसके बारे में। जो हमारा उत्तरी मैदान है उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो एक तो है पंजाब प्लेन जो पंजाब क्षेत्र है, और एक गंगा क्षेत्र और एक ब्रह्मपुत्र क्षेत्र। ठीक, ये 3 क्षेत्र हैं। उत्तर का मैदान जो है इन 3 क्षेत्रों में बटा हुआ है। कितने? पंजाब वाला क्षेत्र, गंगा का क्षेत्र और ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र, राइट। ये 3 क्षेत्रों में बटा है। अब वही पंजाब की अगर बात करें तो ये पंजाब 5 नदियों से बना है ना। पंजाब, है ना, 5 नदियों से बना है। कौन सा? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। और इन दोनों के बीच में जो बोलते हैं छज बोलते हैं, और इसको रचना बोलते हैं, और ये बरी और ये बिस्त। ठीक है, तो इन दोनों के क्षेत्र को जिसे दो आब बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दो आब। ठीक है, दो आब बोला जाता है, राइट। तो दो आब, दो नदियों के बीच वाले क्षेत्र को दो आब कहते हैं, और उस दो आब का एक स्पेसिफिक कोई नाम होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए छज है, रचना है ना। चिनाब और रावी के बीच में जो क्षेत्र उसे चिनाब बोलते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर। और ये देखिए दो सहायक नदियां जो मिलेंगी आपको, घाघर मिलेगी और तिस्ता। ठीक, घाघर और तिस्ता। और ये घाघर और तिस्ता क्या है? सहायक नदियां हैं, और इनका विस्तार क्या है बात करेंगे। वही गंगा क्षेत्र जो है, वहाँ दो नदियां जो हैं, इनका विस्तार क्या है? तो विस्तार हरियाणा, दिल्ली हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, ठीक है, वेस्ट बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, इन राज्यों में इसका क्या है? विस्तार है, राइट। इन राज्यों में इनका क्या है? विस्तार है। तो वही अब ब्रह्मपुत्र प्लेन की बात बोलें तो गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ये दो क्या है? सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र क्षेत्र की सहायक नदियां जो हैं क्या है? गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां जो हैं ये ब्रह्मपुत्र क्षेत्र के सहायक नदियां हैं, और इसे असम क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन दोनों बीच के क्षेत्र को क्या क्या कहा जाता है? असम क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे आएंगे। चलिए अब उत्तर का मैदान थोड़ा और देखेंगे। तो उत्तर का मैदान जो है ना, लैंड फॉर्म, स्थलाकृति कैसी है इसकी? ठीक है, स्थल आकृति कैसी है? ये स्थल जो भाग है जमीन वाला, इसका आकृतियां कैसी हैं? तो एक तो भाभर, और एक तराई वाला क्षेत्र, और एक बांगर और एक खादर। ठीक है, एक बांगर एक खादर। ठीक है, चलिए तो बांगर खादर के बारे में जानते हैं और बढ़िया से। तो देखिए ये बांगर, ये पुरानी जलोढ़ मिट्टियां, है ना, क्या होती हैं, और इन दोनों के जो बनने से बन रहा है, इन दोनों के जो निक्षेप से बन रहा है जलोढ़, उपजाऊ मृदा होती है। इनके निक्षेप से जो बन रहा है क्या है? उपजाऊ मृदा होती है। ठीक है, ये नवीन जलोढ़ होती हैं। खादर से जो आता है उसे नवीन जलोढ़ कहते हैं। अभी खादर और बांगर को और अच्छे से जानते हैं। ये खादर बांगर हैं क्या? ठीक है, बेसिकली इस पर बात करेंगे। ठीक, तो ये रहे भाबर जो बड़े बड़े क्या है? शिवालिक का गिरिपद। ये शिवालिक का क्या है? गिरिपद है ना, जो 8 से लेकर 16 किलोमीटर इसकी विड्थ है। सुन रहे हो? 8 से लेकर 16 किलोमीटर इसकी विड्थ है। और ये बांगर, खादर, ठीक है, इन सब के बारे में जानते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। चलिए हाँ, अब यहाँ से समझिए। देखिए ये नदी है, ये क्या है? ये रिवर है, ये नदी है। और नदी के आसपास का जो क्षेत्र है, बिल्कुल आसपास का क्षेत्र, उसे क्या कहा जा रहा है? उसे खादर कहा जा रहा है। समझ रहे हो? ये गांव की भाषा होती है खादर। ठीक, और उसके ऊपर वाला क्षेत्र देखेंगे, कुछ बड़े बड़े कंकड़ होंगे। ये छोटे छोटे कंकड़ होते हैं। यहाँ पर जो होते हैं छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ बड़े बड़े कंकड़ होते हैं। और इन बड़े बड़े कंकड़ को क्या बोला जा रहा है? बांगर। समझे? ये क्या बोला जा रहा है? बांगर। और ये कंकड़ होते हैं। ठीक है, ये स्थानीय भाषा है, तराई के दक्षिण में स्थित है। कहाँ पर? तराई के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, तो ये बिग बड़े बड़े क्या होते हैं? कण होते हैं, और उर्वरता खादर से कम होती है। तो खादर कौन है? ये खादर है। तो यहाँ की उर्वरता क्या होगी? यहाँ की उर्वरता जो है बहुत ज्यादा होगी अपेक्षा इसके, है ना, तुलना में इसके। जो हमारा रेड कलर में सर्कल है, इसकी तुलना में व्हाइट वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर क्या होगा? उर्वरता, भूमि की उर्वरता क्षमता जो होती है बहुत ज्यादा होती है। ठीक, ये नवीन जलोढ़ होते हैं। ये खादर जो होते हैं नवीन जलोढ़ होते हैं, क्योंकि नई जंग जलोढ़ होते हैं, न्यू जलोढ़ मृदा होती है। समझ रहे हैं?
ठीक है। फर्टिलाइज जो होती है इनकी, फर्टिलाइटी जो होती है, उपजाऊ क्षमता जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, अत्यधिक होती है। ठीक, यहाँ पर समझ में, लेकिन यहाँ पर उतना नहीं होता है, यहाँ पर ज़्यादा होता है। ये क्लियर? ओके, आगे बढ़ेंगे थोड़ा। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार आपको दो तरीके से मिलेंगे, एक सेंट्रल हाईलैंड मिलेगा और एक दक्कन का पठार मिलेगा। कौन? सेंट्रल हाईलैंड और दक्कन का पठार। तो सेंट्रल मतलब केंद्र, उच्च भूमि, जो केंद्र, जो भारत के केंद्र की भूमि है, जो उच्च भूमि है, एक वो मिलेगी और एक मिलेगा निचली भूमि। ठीक, चलिए उन देखते हैं। तो यहाँ पर आपका मैप बना है, राइट, यहाँ पर मैप बना है। ये जो देख रहे हैं ये सेंट्रल आइलैंड हो गया, हाई मतलब हाईलैंड हो गया, ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड। लेकिन यही इसकी बात बोलें तो ये दक्कन का पठार हो जाएगा। समझे, ये क्या होता है? दक्कन का पठार। तो विश्व का प्राचीनतम स्थल में से एक है कौन? ये जो दक्कन का पठार है, समझ रहे हो? ये क्या है विश्व की प्राचीनतम? ये आग्नेय क्रिस्टलीय रूपांतरित चट्टानों से इनका निर्माण हुआ होता है ना। ये मेटामॉर्फिक चट्टानें होती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं, समझ रहे हो? ये क्रिस्टलीय चट्टान होती हैं यहाँ पर, ये जो दिख रहे हैं ये दक्कन का पठार है, ठीक है। और यहाँ पर आपको दिखेगा मालवा का पठार, ये सेंट्रल हाईलैंड है। ये क्या है? सेंट्रल हाईलैंड। और इसके बीच में आपको एक दिखेगी नर्मदा नदी, ठीक है। नर्मदा नदी ही दोनों को विभाजित कर देती है। किसको? जो सेंट्रल हाईलैंड है, जो केंद्रीय उच्च भूमि है, और जो निचली भूमि है, इसको। यहाँ पर क्लियर? राइट। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा मैप पर देखते हैं। मैप पर अपनी नज़र को दौड़ाते हैं। तो मैप देखिए, ये क्या हुआ? दक्कन का पठार हुआ और ये सेंट्रल हाईलैंड हुआ। यहाँ पर जो नदी है उसी की क्या कर रही है? इसको डिवाइड कर रही है, राइट। ऐसा क्लियर? वही क्या कर रहा है? इसको डिवाइड कर रही है, समझ रहे हो? यहाँ पर देखो, देख रहे हो ना? यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेंट्रल हाईलैंड और दक्कन का पठार है ना, प्लेटर्स। ठीक, अब आइए थोड़ा आगे, थोड़ा और बढ़िया से देखते हैं। आ जाओ, ये देखिए, नॉर्थ द हिमालय, ये उत्तर का हिमालय है ना, ये उत्तर का हिमालय है। और नॉर्थ प्लेन, ये उत्तर का बृहद वाला मैदान है, उत्तर का बृहद वाला मैदान है। ये हिमालय हो जाता है, ये उत्तर का बृहद वाला मैदान हो जाता है। और ये जो होती है सेंट्रल उच्च भूमि होती है, केंद्र उच्च भूमि होती है। और ये जो होता है, ये क्या होता है? दक्कन का पठार होता है। ये क्या होता है? दक्कन का पठार। एज अ क्लियर? राइट। और ये चीज जो होती क्या होगी? मरुस्थल हो गया, राइट। ये क्या हो गया? मरुस्थल हो गया। क्लियर? ठीक, चलो। और ये, हाँ, एक जो बच रहा है ये नॉर्मल क्षेत्र है, ठीक है। चलो यहाँ पर आके देखिए, थोड़ा देखिए, ये पूर्वी घाट हो गया, ये पश्चिमी घाट हो गया, ये पूर्वी घाट हुआ, ये पश्चिमी घाट हुआ, ठीक है। और यहीं पर आपको क्या मिलेगी? ठीक, पूर्वी घाट हुआ और ये पश्चिमी घाट हुआ। तो इसकी जो अगर दूरी की बात करेंगे, तो इसकी दूरी की बात करेंगे तो कितना है? ये 900 से लेकर 1600 किलोमीटर, 900 से लेकर 1600 किलोमीटर, समझ रहे हो? 900 से लेकर 1600 किलोमीटर, ठीक है। ठीक, चलो। और यहाँ पर जो जब ये दोनों मिल जाते हैं, ये दोनों पर्वत जो मिलते हैं, ये जो दोनों घाटी जहाँ मिलती हैं, उस क्षेत्र को क्या बोला जाता है? नीलगिरी पर्वत। ठीक, दोनों घाटी जहाँ पर मिलती हैं उसे बोला जाता है नीलगिरी पर्वत, राइट। ये पूर्वी घाट हो गया, ये पश्चिमी घाट हो गया, ये दोनों जहाँ पर मिले यहाँ पर आकर दक्षिण में, वहीं पर उसे बोला जाता है नीलगिरी पर्वत, राइट। चलो थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा आगे ये, ठीक है। तटीय मैदान, क्या? तटीय मैदान की बात करते हैं, ठीक। कठियावाड़ा, ये गुजरात और महाराष्ट्र, ठीक, गुजरात और महाराष्ट्र में है, के बीच में है, ठीक। और वही बोले कच्छ, और ये तो ये कच्छ कठियावाड़ा, समझ रहे हैं? ठीक है, तो इसको आप, ये तटीय मैदान है ना, ये क्या है? तटीय मैदान है, ये तटीय मैदान है, ठीक है। ये क्या है? तटीय मैदान है। तो यहाँ तक अपनी क्लास रही। तो ये कैसे लगा आपको? कहीं पर कोई डाउट, कहीं पर कोई समस्या बताओ। मैं चाह रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, है ना, क्योंकि डाटा की प्रॉब्लम रहती है, इसलिए इसको अपलोड भी करना होता है ना, तो अपलोड भी करेंगे। तो बताइए कैसे लगी आपको वीडियो? अच्छा लगा? एनसीईआरटी क्लास आपकी कैसी लगी? तो बताओ, एक बार कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना। चलो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। और एनसीईआरटी की क्लास में इसमें अभी 4-5 लेक्चर और लगेंगे, उसके बाद सारा कुछ खत्म हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा।
और ये 9th की एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी इसके बाद, और एक्स्ट्रा जो एनसीईआरटी हैं, कहने का मतलब 10th 11th 12th उसकी भी एनसीईआरटी स्टार्ट किया जाएगा। तो कैसे लगा आप सबको वीडियो, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद, और एनसीईआरटी फन को सब्सक्राइब कर लो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।